हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में अपन बात करेंगे WBJE मॉप अप राउंड के ऊपर। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है जैसे कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया WBJE का, तो लास्ट में एक और राउंड होता है WBJE का मॉप अप राउंड, जिसको अपन जानते हैं। ठीक है, अब ये मॉप अप राउंड क्यों होता है, कैसे होता है, कंप्लीट प्रोसेस बात करेंगे अपन। साथ में अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसको लेके मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज है कि कौन से केस में मैं एलिजिबल हूं, कौन से केस में एलिजिबल नहीं हूं। ठीक है, और साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात, जो स्टूडेंट्स इस टाइम कंफ्यूज्ड है कि क्या मेरे को मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर मेरे को सेकंड राउंड बाद जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें मेरे को एडमिशन ले लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। देखने के बाद तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, पसंद है तो एक लाइक करके जरूर जाना, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आ रहे हैं आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने जूनियर्स के साथ जरूर शेयर करना इस चैनल को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। सो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अच्छा, साथ में अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है, आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया अभी तक, आप एडमिशन को लेके परेशान हो, अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए किसी प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि अब तो काउंसलिंग खत्म हो गया, तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट एडमिशन। ठीक है, अगर आपको अच्छा रैंक नहीं आया था, अच्छा कॉलेज नहीं मिला किसी कारणवश, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे जल्दी से कांटेक्ट कर लो, बिकॉज 3, 4, 5 अगस्त के बाद एडमिशन, 5 अगस्त लास्टली मान लो, उसके बाद एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन क्लोज हो जाएगा, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबल डेट इज 16 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो जाने के चांसेस है। ठीक है, तो आपको जल्दी से कांटेक्ट करना होगा और अपने एडमिशन प्रोसेस को जल्दी से कंप्लीट करना होगा। उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ओके, चलिए, तो सबसे पहले अबाउट मॉप अप राउंड, मॉप अप राउंड के बारे में जान लेते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं, मतलब ड्रॉपर नहीं है, जो इस साल WBJE दिए, उनको तो पता ही नहीं है कि ये मॉप अप राउंड है क्या। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट राउंड आप सभी लोगों को पता, सेकंड राउंड पता। ठीक है, सेकंड राउंड को अपग्रेडेशन राउंड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ब्रांच आपको, जो चॉइस आपको फर्स्ट राउंड में मिला था, उससे बेटर ही आपको मिलेगा सेकंड राउंड में। ठीक है, ये सेकंड राउंड के बारे में मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन मॉप अप राउंड में ऐसा नहीं है, इसलिए दूसरे लाइन में मैंने लिखा है कि इट इज नॉट एन अपग्रेडेशन राउंड, अभी समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले लाइन में मैंने क्या लिखा है कि ये ओनली ओवर ड्रॉप आउट सीट्स होता है आफ्टर राउंड 2। माने सर, अगर राउंड 2 बाद ड्रॉप आउट सीट्स नहीं हो तो मॉप अप राउंड नहीं होगा? होगा। ठीक है, ड्रॉप आउट आने के चांसेस होते हैं, 100% चांसेस होते हैं कि ड्रॉप आउट्स आएगा ही आएगा। हाँ, लेकिन सभी ब्रांचेस में, सभी कॉलेजेस में आएगा ये गारंटी नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज के किसी पर्टिकुलर ब्रांच को टारगेट कर रहे हो, मैं एग्जांपल लेके समझाऊं तो हेरिटेज का मान, जो हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज इन वेस्ट बंगाल, अगर इसके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का सीट राउंड 2 तक कंप्लीट हो जाता है, देन आफ्टर ए मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा ये ब्रांच। ठीक है, अब पार्टिसिपेट कौन से केस में करेगा? अगर किसी को हेरिटेज का CSE अलॉट हुआ और सेकंड राउंड बाद वो एडमिशन नहीं लिया, तो इसका ये वाला सीट कैंसिल हो जाएगा और ये वाला सीट चला जाएगा मॉप अप राउंड में। इसी को बोलते हैं ड्रॉप आउट सीट्स। तो वो तभी होगा जब स्टूडेंट जिसको अलॉट हुआ है हेरिटेज में CSE, वो एडमिशन नहीं लेगा, सीट कैंसिल होगा, मॉप अप राउंड में जाएगा, तो पूरी तरीके से ड्रॉप आउट सीट्स पे होता है मॉप अप राउंड। ठीक है, अच्छा, ये अपग्रेडेशन राउंड नहीं है। मतलब अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है कि मेरे को लास्ट सेकंड राउंड में, मान के चलो मेरे को टेक्नोमेंस सॉल्ट लेक में CSE मिला, तो मॉप अप में जाऊंगा तो मेरे को उससे बेटर मिलेगा, हेरिटेज का CSE मिल जाएगा। इट्स नॉट गारंटी, हो सकता है कि आपको उससे भी लोअर लेवल का कॉलेज मिल जाए। ये अपग्रेडेशन राउंड बिल्कुल नहीं है, टोटली डिपेंड करता है सीट वेकेंट के ऊपर। अभी आपको समझा भी देता हूं। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा तो वीडियो को एंड तक देखना, इससे आपको क्लियर कट समझ में तो आ जाएगा ना। अगर मान जो किसी, फॉर एग्जांपल, किसी ब्रांच से हेरिटेज का CSE ले लेते हैं, अगर मान जो हेरिटेज का CSE, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ओके, इसके 2 सीट रह गए, 2 सीट रह गए, और राउंड 2 तक इसका कट ऑफ गया, मान के चलो 6K तक। एक एग्जांपल दे देता हूं, राउंड 2 तक 6K तक गया, 2 सीट बच गया इसका, 2 ड्रॉप आउट आया, इसने मॉप अप राउंड में दे दिया अपना सीट। ठीक है, अब अगर किसी स्टूडेंट का रैंक 6K के अंडर है, मान के चलो 5K है, और एक का रैंक 8K है और एक का रैंक 3K है, तो सोच के बताओ, तीनों मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीनों के तीनों मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसको मिलेगा बताना मेरे को? 3K वाले को मिल जाएगा, 5K वाले को मिल जाएगा, लेकिन 8K वाले को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 ही सीट था। तो अगर आप सोच रहे हो कि अरे 6K कट ऑफ गया, 8K आसपास से मैं पार्टिसिपेट कर लेता हूं, अपग्रेड हो जाएगा ब्रांच मेरा, हेरिटेज में CSE पढ़ लूंगा, नहीं, इट डिपेंड्स करता है कितने स्टूडेंट्स उस सीट के लिए फाइट कर रहे हैं मॉप अप राउंड में। आपसे अच्छे रैंक वाले हैं, आपसे खराब रैंक वाले, ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है, और सीट ड्रॉप आउट पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है। अच्छा, मान जाओ एक और स्टूडेंट अगर पार्टिसिपेट कर रहा होगा 2K रैंक वाला, तब तो 2K और 3K वाले को मिल गया, 5K वाला बेचारा जो कट ऑफ क्लियर था राउंड 2 तक, उसको भी नहीं मिला। तो इसमें यह भी नहीं सोचना है कि हाँ, सेकंड राउंड तक अगर कट ऑफ मेरा क्लियर था ना, तो मेरे को मिल ही जाएगा, नहीं, गारंटी नहीं है, सीट डिपेंड, वैकेंट्स पे आपको डिपेंड करता है ये चीज। ठीक है, अच्छा, तीसरी लाइन में मैंने लिखा है यू विल हैव टू डू रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग अगेन। तो आप समझ रहे हो पूरा खेल,
कि आपको रजिस्ट्रेशन जो आपने फर्स्ट राउंड से पहले किया था, मॉपअप राउंड से पहले आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग फिर से करने के लिए मौका मिलेगा, जो आपको राउंड 2 में नहीं मिला था। ठीक है, तो अब सभी स्टूडेंट जिन्होंने गड़बड़ कर दिया था चॉइस फिलिंग में, अब एक और मौका आपको WBCE दे रहा है, मॉपअप राउंड। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले कैंडिडेट्स हु आर नॉट अलॉटेड एनी सीट इन राउंड और राउंड 2। अगर आप रजिस्ट्रेशन किए थे, राउंड 1 में आपको कोई सीट नहीं मिला, राउंड 2 में आपको कोई सीट नहीं मिला, आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो, आप मॉपअप राउंड में जाओ, हो सकता है कोई सीट आपको अलॉट हो जाए। ठीक है, अच्छा या फिर दूसरा नंबर केस क्या है एलिजिबिलिटी का, कि कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट, अगर आपको सीट अलॉट हुआ था फर्स्ट या सेकंड राउंड किसी भी राउंड में, तो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी दिया है, हाँ दिया है, किसी भी राउंड में, राउंड 1 या राउंड 2 में दिया है, बट आपने एडमिशन नहीं लिया है, सीट एक्सेप्टेंस दिए हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हो, तभी आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो। अगर आपको सीट अलॉट हुआ तो नहीं अलॉट हुआ था तो आपने नहीं कुछ कराया होगा, बिल्कुल आप मॉपअप राउंड के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो। बट अगर आपको सीट मिला था तो आपने क्या सीट एक्सेप्टेंस फी दिया है 5000 रुपीज, क्या आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, अगर कराया देन आफ्टर ही आप मॉपअप राउंड के लिए पार्टिसिपेट करोगे। और एक चीज और ध्यान रखना, आप राउंड 2 तक एडमिशन नहीं लिए होने चाहिए। अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आप मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना, लिखेगा नॉट एलिजिबल। इसीलिए तो कंफ्यूजन है कि क्या मैं एडमिशन लूं या मॉपअप राउंड में जाऊं, ये लास्ट तक वीडियो देखोगे पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा या फिर कैंडिडेट्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर, मतलब अगर आपसे मिस हो गया था रजिस्ट्रेशन, आप जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था तो मान जाओ आप सो रहे थे, आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, आप भूल गए, मिस्टेक कर गए कि नहीं कर पाया रजिस्ट्रेशन, मॉपअप राउंड में कर लो, कर सकते हो। ठीक है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं किया था रजिस्ट्रेशन वो भी कर सकते हैं, तो ये अच्छा बात है। ठीक है, अच्छा ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एक्सेप्ट, जो रजिस्ट्रेशन किए थे वो भी फिर से कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया था, सीट अलॉट हुआ था, सीट एक्सेप्टेंस दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, एडमिशन नहीं लिया, तभी एलिजिबल हो। लेकिन दोज हु आर विड्रॉन और मेड एन एग्जिट ड्यू टू वेरियस रीजंस फ्रॉम द ई काउंसलिंग सिस्टम प्रीवियस राउंड एडमिटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2, ओके, इनको छोड़ के, मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया था, ध्यान से सुनना इस लाइन को, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन आप विड्रॉ कर लिए हो अपने सीट को, राउंड 2 बाद विड्रॉ कर लिए हो, 5000 जो सीट एक्सेप्टेंस हो उसको रिफंड ले लिए हो, आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। या फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए, डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, आप वहां पे गए, पता चला किसी मैथ्स में फेल हो, फिजिक्स में फेल हो, कॉलेज ने आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर लिया, या फिर आप ईडब्ल्यूएस थे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, कोई कैटेगरी थे नहीं दिखाया, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस सभी केसेस में आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, अच्छा अब सबसे लास्टली जो मैंने बोला वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं आपको कंक्लूड कर दूंगा, जिससे आपको कंफ्यूजन जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखना कि अगर आपको कोई राउंड 1 और राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, हो सकता है आपका रैंक खराब हो, आपने चॉइसेस भी कम रखा हो, कुछ भी हुआ हो, ठीक है, राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, देन आफ्टर तो आपके पास मॉपअप ही ऑप्शन है, आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। तो ये वाला केस तो ठीक है, ठीक है। या फिर दूसरा केस क्या है कि आपने कुछ मिस्टेक कर दिया था चॉइस फिलिंग में, जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स मैसेज आए, उन्होंने बोला कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जगह उन्होंने CIM रख दिया था, ठीक है, कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जगह CIM रख दिया था, टेक्नो मेन सॉल्ट लेक की जगह टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी रख दिया था। तो ये जब ऊपर रखा था तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ही कॉलेज मिलता है, आप सभी लोगों को पता है, तो उनको CIM अलॉट हो गया था। अब CIM उतना अच्छा कॉलेज है नहीं, तो आपको उसमें जाना नहीं होगा, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, मॉपअप राउंड, क्योंकि आप CIM लेने से बेटर है कि आपका रैंक अच्छा है, 2000 3000 4000 5000 ऐसे रैंक है, तो आप पार्टिसिपेट करो मॉपअप राउंड में। आप जो कॉलेज टारगेट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का रैंक 10,000 है और उसको पता है कि 10,000 रैंक में मेरे को टेक्नोमेन सॉल्ट लेक में, या गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं, प्राइवेट कॉलेज से समझा देता हूं, टेक्नोमेन सॉल्ट लेक में उसको कुछ CSE का स्पेशलाइजेशन चाहिए था, बट उसने चॉइस फिलिंग गलती किया, उसको नारूला में मिल गया, तो आप मॉपअप राउंड के लिए पार्टिसिपेट करो। अगर आपने चॉइस फिलिंग में गड़बड़ किया था तो करो, अपग्रेडेशन के लिए बिल्कुल मत करो। कब से केस में नहीं करना, अपग्रेडेशन के लिए। अगर आप सोच रहे हो मेरे को सेकंड राउंड में नारूला का IT मिला है, मैं मॉपअप में पार्टिसिपेट करता हूं, नारूला का CSE मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। अपग्रेडेशन राउंड बिल्कुल नहीं है, हो सकता है आपको जो नारूला का IT मिला था नेक्स्ट राउंड में आपको नारूला का EC ब्रांच अलॉट हो जाए, ठीक है, तो अपग्रेडेशन राउंड नहीं है जिसमें आपको बेटर ही मिलेगा। ओके,
अच्छा, तीसरा मैंने लिखा है आपको एनालाइज करना होगा कट ऑफ आफ्टर राउंड 2 का कट ऑफ ऑलरेडी डब्ल्यूबीजेई का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया, आप जाओ उसको देखो, अच्छे से देखो। जो भी आपका रैंक है उसके आसपास के कॉलेजेस जो आपने टारगेट कर रखा था उसके कट ऑफ को मैच कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान जो मैं समझा देता हूं, अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज के ब्रांच को जिसको आप टारगेट कर रहे थे उसका कट ऑफ 6K के अराउंड क्लोज हुआ, अगर आपका रैंक एक तो 6K के अंडर है, ठीक है, आप उसको टारगेट कर रहे थे, ये मेरे को चाहिए था, ठीक है। अगर आपको 6K के अंडर है तब क्यों नहीं मिला, तब आपने चॉइस फिलिंग में गड़बड़ कर रहे थे, तब तो आप श्योर पार्टिसिपेट करो मॉप अप राउंड में, अगर अंडर है रैंक तो, ठीक है। या फिर अगर मान जो आप सेटिस्फाई नहीं हो राउंड 2 के अलॉटमेंट से और आपका रैंक 7K तक है, ठीक है, मतलब इसके आसपास है, देन आफ्टर आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करके देखो, ठीक है। तो ये सभी चांसेस हैं, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से कि मॉप अप राउंड में कब पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन से केस में नहीं करना है। ध्यान रखना, अपग्रेडेशन सोच के बिल्कुल मत करना कि मेरे को बेटर चॉइस चाहिए, मेरे को और अच्छा कॉलेज चाहिए और अच्छा ब्रांच चाहिए, क्यों ना मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करूं, बिल्कुल नहीं। वो राउंड 2 तक चलेगा लेकिन मॉप अप राउंड में बिल्कुल ये थ्योरी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एक एक बात मॉप अप राउंड को लेके। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। जो भी स्टूडेंट्स को अभी तक एडमिशन नहीं मिला है, एडमिशन किसी कॉलेज में नहीं ले पाए हैं किसी कारणवश, आप दिए हुए स्क्रीन के नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट करें, और जो भी आपको कॉलेज और जो भी ब्रांच आपको चाहिए आप बात करें, देन आफ्टर आप डायरेक्ट एडमिशन प्रोसीड कर सकते हो, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको करना होगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है कि 16 अगस्त से आपको क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे इस ईयर के। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सपोर्ट करना, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।